हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका केके कैंपस अंबाला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना कल वाला प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है, कहता व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹480 देयर इज अ लॉस ऑफ 16/3%। कहता जब मैं किसी आर्टिकल को 480 रुपए में बेचता हूं तो मेरे को लॉस होता है कितने का, 16/3% का। बट कहता मेरे को इस पे लॉस नहीं चाहिए, 81/3% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो फिर सबसे पहले बनाते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज। तो 16/3% का मतलब कितना, तो 16/3% का मतलब हो जाएगा कितना, 1/6। तो 6 आपका हो जाएगा सीपी, क्योंकि ये लॉस था तो 1 हो जाएगा आपका लॉस। तो 6 रुपए की खरीद के लाया और 1 रुपए के लॉस में बेचेगा, तो फिर बेचेगा कितने में, 5 में। तो आपका एसपी बन जाएगा कितना, 5। क्लियर है। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू हमें जो दी हुई है वो दी हुई है कितनी, 8/1/3%। तो 8/1/3% का मतलब हो जाएगा 25/3 इंटू कितना, 100। तो काट देते हैं। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी आपके पास कितनी, 1/12। तो 12 हो गया आपका सीपी और 1 आपका क्या होगा, प्रॉफिट। तो आपका एसपी जो है वो कितना बनेगा, वो 13 बनेगा। क्लियर है जी। तो लिखते हैं फिर। तो सीपी और एसपी तो रखते हैं फिर। तो सीपी और एसपी, तो फर्स्ट वाले केस में सीपी एसपी था हमारे पास कितना, सीपी 6 और एसपी कितना था, 5। तो सीपी 6 और एसपी आपका हो जाएगा कितना, 5। तो सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड वाले केस में हमारे पास सीपी 12 है और एसपी कितना है, 13। तो ये 12 और ये हो जाएगा कितना, 13। क्लियर है। तो बस एक प्रॉब्लम है, देखो सेम क्वेश्चन में आपका जो सीपी है वो डिफर नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ सीपी 6 है तो या तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, और अगर यहाँ 12 सीपी तो यहाँ भी आपको सीपी कितना चाहिए, 12। तो फिर दोनों के सीपी को बराबर करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 2 से। तो ये वाली इक्वेशन चेंज होकर बन जाएगी कितनी, 12 और 10, और अगली इक्वेशन हो जाएगी आपकी 12 और कितना, 13। क्लियर है। तो ये 10 जो है ये आपका लॉस वाला एसपी है, और जो 13 है वो आपका कौन से वाला एसपी है, वो आपका प्रॉफिट वाला एसपी है। क्लियर है। चलो, तो उसमें बोला क्या करने के लिए, कहता जब 480 का बेचा तो मेरे को लॉस हुआ था। तो यहाँ एसपी देखो कितना है, यहाँ एसपी आपके पास कितना है, 10। तो इसका मतलब ये जो 480 है वो कितने की वैल्यू है, 10 की। और आपसे जो वैल्यू मांगी गई है वो कितने की मांगी गई है, 13 की। तो काट देते हैं। तो 48 इंटू 13, इसको इक्वेट कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 624। ठीक है जी, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an article is sold for ₹990, कहता जब मैंने किसी आर्टिकल को 990 में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 11/9% का। तो 11/9% की सबसे पहले तो बना लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो 11/9 का मतलब हो गया कितना, 100/9 इंटू कितना, 100। तो 100 से 100 चला जाएगा तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी कितनी, 1/9। तो ये आपका सीपी, और क्योंकि प्रॉफिट है तो ऊपर वाला 1 जो है वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये 1 आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो कहता किसी चीज को 9 रुपए में खरीद के लाया हूं और उसको मेरे को बेचना है 1 रुपए के प्रॉफिट पे, तो कितने पे बेचना पड़ेगा, 10 पे। तो इसका मतलब यहाँ से आपका एसपी आ जाएगा कितना, 10। क्लियर है जी। अगली फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। कहता फॉर अ लॉस ऑफ 9/1% इट शुड बी सोल्ड फॉर। कहता अगर मेरे को इस आर्टिकल को 11/9% के प्रॉफिट की बजाय 9/11% के लॉस में बेचना हो तो बता दो कितने पे बेचना पड़ेगा। तो 9/11 का मतलब हो गया, 9/11% का मतलब हो जाएगा कितना, 1/11। तो ये 11 आपका बन जाएगा सीपी, और ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस। कहता किसी चीज को 11 रुपए में खरीदा है और उसको 1 रुपए के लॉस में बेचेगा, तो फिर उसको बेचेगा कितने में, तो उसको बेचेगा कितने में, 10 में। क्लियर है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज के लिए सीपी और एसपी मिल गए, तो दोनों के सीपी और एसपी रख देते हैं। तो यहाँ रख देते हैं सीपी, ये आ जाएगा आपका एसपी। तो फर्स्ट वाले केस में आपका सीपी एसपी क्या है, सीपी 9 और एसपी कितना, 10। तो इसको रखते हैं, ये 9, ये हो जाएगा कितना, 10। और सेकंड वाले केस में 11 सीपी और 10 एसपी है, 11 सीपी आपका और 10 आपका क्या है, एसपी। क्लियर है। तो सेम प्रॉब्लम वही है, देखो कि दोनों केसेस में आपका जो सीपी है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फिर दोनों का सीपी करते हैं क्या, बराबर। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 9 से। तो बनाते हैं फिर। तो ये हो जाएगा 99 और ये हो गया 110, और ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा कितना, 90। क्लियर है जी। तो अगर 90 वाली चीज को 110 पे बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब 110 जो है वो आपका कौन से वाला प्रॉफिट, वो आपका प्रॉफिट वाला सीपी है। तो ये आपका जो है वो क्या है, वो प्रॉफिट वाला सीपी है। और ये जो 99 का अगर लेके आया और 90 पे बेचेगा तो देखो लॉस पे बेच रहा है ना, तो ये वाला जो है ये हमारा लॉस का एसपी है।
तो दोनों एसपी मिल गया हमें, प्रॉफिट वाला एसपी भी मिल गया और लॉस वाला एसपी भी मिल गया। अब हम ये देखते हैं कि जब उसने 990 में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, तो देखो उसको प्रॉफिट हुआ था, तो इसका मतलब ये वाला 990 जो है वो किसके साथ इक्वेट करेंगे फिर, प्रॉफिट वाले एसपी के साथ, और प्रॉफिट का एसपी देखो कितना है 110, तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है 110 की, और मांगी उसने लॉस की वैल्यू है, तो लॉस वाला एसपी हमारे पास कितना है 9, तो काट देते हैं, 0 से 0 खत्म, ये आ जाएगा 9, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 810। क्लियर है, तो बेटा इसका आंसर आ गया 810। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When an article is sold for ₹1050, there is a loss of 12.2%। कहता जब मैंने आर्टिकल को 1050 पे बेचा तो मेरे को लॉस हुआ है कितने का 12.5% का, बट कहता मेरे को इस पे लॉस नहीं चाहिए, मेरे को इसी आर्टिकल पे 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो कहता अगर ऐसा करेंगे तो फिर बता दो कि मेरे को ये कितने में बेचना पड़ेगा। तो फिर से दोनों की बनाते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज, तो 12.5% का मतलब हो जाएगा कितना, तो 12.5% आपके पास हो जाएगा कितना 1/8, तो ये आपका सीपी, और देखो जब 12.5% मिला था तो क्या था लॉस, तो ये 1 आपका जो है वो क्या हो जाएगा आपका लॉस। तो अगर 8 वाली चीज को 1 रुपए के लॉस पे सेल कर रहा है तो कितने में सेल कर रहा होगा फिर, तो फिर 7 में सेल कर रहा होगा। क्लियर है, तो अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी है 25%, तो 25% का मतलब हो जाएगा बेटा 1/4, तो ये आपका सीपी, और ये वाली जो वैल्यू है 25% देखो ये किस पे है, प्रॉफिट पे है, तो प्रॉफिट पे है तो ये आपका क्या होगा प्रॉफिट। तो इसका मतलब सीपी 4 है, 4 वाली चीज को 1 रुपए के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो फिर उसको कितने में बेचना पड़ेगा, उसको इसको 5 पे बेचना पड़ेगा। क्लियर है, तो सीपी और एसपी दोनों के आगे, तो दोनों को रख देते हैं। तो फर्स्ट का सीपी और इधर रखते हैं एसपी, तो फर्स्ट का सीपी चेक कर लेते हैं कितना, और सेकंड का सीपी और एसपी कितना वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का सीपी और एसपी था, फर्स्ट का सीपी 8 था और एसपी कितना था 7, तो इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 7। और सेकंड वाले केस में 4 सीपी है 5 एसपी है, तो 4 सीपी आपके पास 5 जो है वो क्या है एसपी है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, दोनों के सीपीज को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, तो फिर सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से 2 से। क्लियर है, तो पहले वाला तो सेम रह जाएगा 8 और 7, और सेकंड वाला चेंज होकर हो जाएगा आपके पास 8 और कितना 10। अगर आप किसी चीज को 8 रुपए में ले रहे हो और 7 रुपए में सेल कर रहे हो तो इसका मतलब आपको लॉस होने वाला है, तो लॉस होने वाला है, तो मतलब ये वाला जो 7 है ये लॉस का एसपी है। और अगर आप उसी चीज को 8 रुपए में लाके 10 रुपए में सेल करते हो तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो फिर इसका मतलब ये वाला जो है ये आपका प्रॉफिट का एसपी है। क्लियर है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो उसने हमें अमाउंट दिया है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। उसने हमें अमाउंट दिया 1050 और इसमें आपको हुआ देखो क्या हुआ है लॉस, तो इसका मतलब 1050 जो है वो लॉस वाला एसपी है। तो फिर हम इसको इक्वेट भी किसके साथ करेंगे, लॉस वाले एसपी के साथ, और लॉस का एसपी देखो कितना था 7, तो इसको डिवाइडेड बाय कर देते हैं 7, और वैल्यू हमारे से मांगी है उसने कितने की, तो वैल्यू उसने आपसे मांगी है प्रॉफिट वाले एसपी की, और वो कितना है वो 10 है, तो काटते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 1500। क्लियर है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कितना 1500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, had he sold it gain of 10.5%, he would have received ₹37 more। कहता अगर वो किसी आर्टिकल को 8% के लॉस पे बेचने की बजाय 10.5% के प्रॉफिट पे बेचता है तो उसको 37 रुपए ज्यादा मिलते हैं। क्लियर है, तो पहले फिर प्रॉफिट और लॉस समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए लगाते हैं एक लाइन, तो ये हमेशा आपका क्या होगा सीपी। अब होता क्या वो देखते हैं, तो देखो जब भी आप किसी चीज को सीपी से पीछे जाके बेचते हो ना तो वो हमेशा आपका क्या होता है लॉस होता है, तो अगर जितने का लाए और उससे कम में बेचोगे तो लॉस होगा, और अगर जितने का आप लाए उससे ज्यादा में बेचोगे तो हमेशा क्या होने वाला है आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर देखो सीपी से पीछे जाके बेचेगा तो लॉस होता है, तो इसका मतलब ये आपका लॉस है, और जब आप सीपी से ज्यादा में बेचते हो तो ये हमेशा आपका क्या होता है प्रॉफिट होता है। क्लियर है, चलो आप देखते हैं। तो अगर किसी चीज को 8% के लॉस पे बेचेगा तो सीपी हमेशा आपका कितना था 100, और अगर आप 100 से 8% लॉस पे बेचोगे तो इसका मतलब उसने यहाँ बेचा कितना का 92% का। क्लियर है, और अगर आप किसी चीज पे 10.5% का प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपको इसी 100 वाली चीज को बेचना पड़ेगा कितने पे 110.5 पे। क्लियर है, तो आप इस प्रॉफिट लेने के लिए आप इसी को बेचोगे 110 कितने में 5 पे। क्लियर है, चलो तो देखो दिया क्या हुआ है हमें 8% लॉस और 10.5% प्रॉफिट का डिफरेंस गिवन है अमाउंट में कितना 37। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो रुपीस में तो हमें दिया हुआ है कितना 37। देखो परसेंटेज का डिफरेंस हम यहाँ से ले लेंगे, तो 92 से जब 100 पे आओगे तो 8% यहाँ से निकलेगा,
ठीक है। और जब 100 से 10.5 पे आओगे तो यहाँ से भी कितना निकलेगा आपके पास 10.5। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ का गैप चाहिए तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा कितना 18.5%। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो ₹37 है ये कितने की वैल्यू है, 18.5% की वैल्यू है। तो फिर इक्वेट करते हैं, तो 37 अपॉन कितना 18.5। तो जब ये पॉइंट हटेगा तो इसका 10 ले लेते हैं ऊपर, और मांगा आपसे सीपी हुआ तो सीपी आपका कितना था 100। क्लियर है, तो काटना शुरू करते हैं। तो 37 से 37 खत्म, तो आपके पास सीपी आ जाएगा कितना 200। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। When an article is sold for ₹291, there is a loss of 3%। कहता जब उसने आर्टिकल को 291 पे बेचा तो उसको लॉस हुआ है कितने का 3% का। तो अगर 3% का लॉस हुआ है तो देखो उसने क्या होगा, उसने सीपी से पीछे जाके बेचा होगा, और कितना पीछे जाके 3%। तो इसका मतलब उसने 100 वाली चीज को कितने में बेचा होगा 97 पे बेचा होगा। तो ये आपका लॉस वाला एसपी हो गया फिर। क्लियर है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता मान लो अगर मेरे को 3% का लॉस नहीं चाहिए, मेरे को इसी आर्टिकल को बेचते टाइम क्या चाहिए 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आपको किसी चीज पे 8% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब आपको इसी 100 वाली चीज को 8 बढ़ा के बेचना पड़ेगा। मतलब कितने पे बेचना पड़ेगा 108 पे बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर ये जो 108 है ये आपके पास कौन से वाला एसपी आ जाएगा प्रॉफिट का। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो 291 पे जब बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था कितने का 3% का, और 3% का लॉस के वाला एसपी कितना है 97। तो इसका मतलब 291 जो है वो आपके पास कितने की वैल्यू है, वो 97 की वैल्यू है। क्लियर है, और हमारे से मांगा देखो क्या हुआ है। कहता अगर इसको प्रॉफिट में बेचना हो 8% के तो मेरे को बता दो इसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो प्रॉफिट वाला एसपी कितना था 108, तो यहाँ रख देते हैं कितना 108। क्लियर है, तो इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा 3, और 3 × 108 ये आपके पास बन जाएगा कितना 324। तो इसका मतलब अगर आप इसको प्रॉफिट में बेचना चाहते हो तो फिर आपको कितने में बेचना पड़ेगा, ये 324 पे बेचना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An article is sold for ₹810 at a loss of 10%। कहता है जब 810 पे बेच रहा हूँ तो 10% का लॉस होता है। तो अगर 810 पे बेच के 10% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 810 है वो कितने की वैल्यू है, वो 90 की वैल्यू है। देखो ऐसा ही है ना, 10% के लॉस का मतलब ये हो गया कि 100 वाली चीज को 90 पे बेच रहा होगा 10 कम करके। आगे देखते हैं, व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस इफ द लॉस इज 20%। कहता अगर मान लो 10% लॉस की बजाय मेरे को यही वाला आर्टिकल 20% के लॉस पे बेचना है तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो फिर उसको 100 में से 20 कम करके कितने पे बेचना पड़ेगा, 80 पे बेचना पड़ेगा। तो काट देते हैं इसको, तो आ जाएगा 9, तो 80 × 9, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा कितना 720। तो इसका मतलब 20% का लॉस लेने के लिए उसको इसी आर्टिकल को कितने पे बेचना पड़ेगा 720 पे बेचना पड़ेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An article is sold for 2070 at a profit of 15%। कहता जब मैं 2070 पे बेचता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कितने का 15% का। If the article is sold for 1890 then what will be the gain or loss percent। कहता अगर मान लो मैं इसी आर्टिकल को 2070 की बजाय 1890 का बेचता हूँ तो मेरे को बता दो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और अगर होगा तो वो कितने का होगा। तो बनाते हैं बेटा फिर। तो देखो अगर इसको 15% के प्रॉफिट में बेच रहा है 2070 के टाइम पे, तो 100 वाली चीज को कितने में बेच रहा होगा 115 में बेच रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 115% मिलता है उसको जब वो कितने पे बेचता है 2070 पे बेचता है। क्लियर है, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी चीज को बेच के उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 100 वाली चीज को कितने में बेच रहा होगा 115 में बेच रहा होगा। तो इसका मतलब 115 यूनिट जो है वो कितने की वैल्यू हो जाएगी 2070 की हो जाएगी। बट वो कहता है मेरे को वैल्यू चाहिए कितने की 1890 की। तो फिर यहाँ रख देते हैं मल्टीप्लाई में 1890। क्लियर है, तो काटना शुरू करते हैं बेटा, 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9 जिसके टेगा 115 अपॉन आ जाएगा 2070 × 1890। ठीक है, तो काटते हैं फिर 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो 23 पे काट देते हैं कितने पे 5। तो याद आएगा आपके पास 21 × 5 कितना 105। क्लियर है, तो 105% मिलेगा उसको। देखो तो कहता है ये इसके पास आ जाएगा कितना 105%।
तो देखो जब उसने 1890 पे बेचा तो उसको 105% वैल्यू मिलती है। तो देखो सीपी आपका हमेशा होता है कितना 100%, तो अगर उसको 105 मिल रहा है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट मिल रहा है फिर कितने का 5% का, तो इसका मतलब उसको यहाँ प्रॉफिट होने वाला है कितने का फिर 5% का। तो जब इस पे बेचेगा तो कहता है उसको प्रॉफिट होने वाला है कितने का 5%। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विपिन bought a toy for ₹1200 and spent ₹200 on its repairing। कहता 1200 का वो खरीद के लाया था, 200 रुपये उसने रिपेयरिंग में लगा दिए। तो अगर इसका मतलब 1200 का लाया और 200 रुपये रिपेयरिंग में लगे हैं तो फिर इसका मतलब उसका जो टोटल सीपी है वो कितना होने वाला है, वो 1200 प्लस हो जाएगा कितना 200। तो इसका मतलब उसको ये पड़ने वाला है कितने में 1400 रुपये में। क्लियर है? तो उसको टोटल सीपी मिलेगा कितना 1400। कहता अगर मैं इसी 1400 वाले टॉय को 1680 रुपये में बेचता हूँ तो मेरे को बता दो कितने % का प्रॉफिट होगा। तो एसपी जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है 1680। क्लियर है? तो प्रॉफिट बराबर होगा किसके, तो प्रॉफिट बराबर होता है आपका हमेशा किसके, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आपको दिया हुआ है 1680 और आपका सीपी जो है वो कितना था, वो 1400 था। तो इसका मतलब यहाँ से आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना 280। ठीक है? तो देखो प्रॉफिट रुपीज़ में तो आ गया, बट उसने प्रॉफिट रुपीज़ में कराना मांगा है, उसने किसी में मांगा हुआ है परसेंटेज में, तो फिर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 280 का प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो सीपी कितना था 1400 और इनटू कितना 100, तो 0 से 0 खत्म। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट होने वाला फिर कितने का 20%। क्लियर है जी? तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा कितने का 20% का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360। कहता किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 360 है। इफ द प्रॉफिट इज 20% द सेलिंग प्राइस इज। कहता अगर मैंने इसको 20% प्रॉफिट में बेचा है तो फिर ये बता दो कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। चलो देखते हैं। तो आपको जो दिया हुआ है बेसिकली वो एसपी और सीपी का डिफरेंस गिवन है कितना 360। क्लियर है? तो 360 हो गया आपका सीपी और एसपी का डिफरेंस। तो अगर सीपी और एसपी का डिफरेंस 360 है तो यूनिट में आता है फिर, तो सीपी हमेशा यूनिट में होता है कितना 100। और अगर 20% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 100 वाली चीज को बेच रहा होगा कितने में 120 में। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। तो आपको दिया क्या हुआ था, सीपी और एसपी का डिफरेंस दिया हुआ है। तो सीपी और एसपी का डिफरेंस देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना 20 यूनिट्स। क्लियर है? तो इसका मतलब ये 360 जो है वो कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास, फिर 20 यूनिट की वैल्यू है। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो मांगा क्या हुआ है, कहता है इफ द प्रॉफिट इज 20% द सेलिंग प्राइस इज। कहता अगर प्रॉफिट 20% का हुआ था तो सेलिंग प्राइस बता दो मेरा क्या था। तो अगर 20% का प्रॉफिट हुआ होगा तो उसने 100 वाली चीज को कितने में बेचा होगा 120 में बेचा होगा। तो काटते हैं फिर। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 इंटू कितना 60 2160। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference between the cost price and selling price of an bat is 180। कहता कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है 180 है। If there is a profit of 20% then what is the selling price। तो देखो यहाँ भी CP और SP का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास। तो यहाँ भी उसने आपको SP और CP का डिफरेंस दिया हुआ कितना 180। तो यहाँ आपको SP और CP का डिफरेंस रुपीज़ में जो गिवन है वो कितना है, वो 180 गिवन है। क्लियर है? तो अगर 20% के प्रॉफिट की बात कर रहा है तो फिर से आपका जो सीपी एसपी है वो कितना होने वाला है। तो सीपी आपका फिर से कितना होगा 100 और एसपी आपका कितना बनने वाला है 120। तो देखो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास कितना 20। क्लियर है? तो इसका मतलब ये होगा कि 180 जो है वो कितने की वैल्यू है आपके पास, फिर 20 यूनिट की वैल्यू है। मांग क्या रहा है वो देखते हैं। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट। तो सेलिंग प्राइस कितना था 120। तैयार हो जाते हैं 120। तो 0 से 0 खत्म। तो 18 इंटू 60 आ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 1080। तो आपका आंसर आ जाएगा 1080। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज 96। अब देखो देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा फर्क आ गया। कहता अगर किसी आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ तो अगर 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने पे बेच रहा होगा 115 पे। और कहता जहाँ मान लो उसको 17% के क्या बेचता हूँ, लॉस पे बेचता हूँ। और 17% के लॉस पे बेचने के लिए उसको कितने पे बेचना पड़ेगा, उसको 83 पे। ऐसा ही है ना कि उसको कितने पे बेचना पड़ेगा 83 पे। तो कहता
उसका जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास, वो 96 है। क्लियर है? तो डिफरेंस बनाते हैं। देखो 17 यहाँ से आ जाएगा, 15 यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास कितना, 32। तो इसका मतलब 32% की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी, 96। तो इक्वेट करते हैं बेटा फिर। तो 96 जो है वो कितने की वैल्यू है, वो 32 की वैल्यू है। क्लियर है? मांगा क्या वो देखते हैं। इफ इट इज अ सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, कहता है अगर मैं इसी को 10% के प्रॉफिट पे बेच दूं तो ये बता दो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 10% पे प्रॉफिट पे बेचने के लिए उसको 100 वाली चीज को कितने पे बेचना पड़ेगा, 110 पे। तो काटते हैं फिर, तो ये कट जाएगा 3 और ये आपके पास आ जाएगा कितना, 330। ये आ जाएगा 330। ठीक है? तो ये टाइप बेटा आज यही खत्म हो जाएगी। तो कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप। तो मिलते हैं कल दोबारा से।